हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। विद्येश्वर संहिता का कल प्रातःकाल आपने अध्याय 17 सुना। आज आप सुनेंगे अध्याय 18 विद्येश्वर संहिता से, और बंधन और मोक्ष का विवेचन और शिव के भस्म धारण करने का रहस्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग शिव मठ प्रातःकाल एक अध्याय शिव पुराण का पाठ आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो आज अध्याय 18 का श्रवण करें। बंधन में बंध जाने से ही आत्मा जीव कहाती है, और बंधे होने के कारण बद्ध जीव कहलाती है। शरीर रूपी बंधन में बंध जाने के कारण ही इस आत्मा को संसारी लोग जीव कहते हैं, और इस शरीर से बंधे होने के कारण ही हमें बद्ध जीव भी कहा जाता है। इस प्रकृति के साथ में जब बुद्धि, अहंकार और तन्मात्राएं मिल जाती हैं, तभी हमारे शरीर को नूतन देह मिलता है। और प्रकृति, बुद्धि, संग, अहंकार, तन्मात्राएं जब मिल जाती हैं, ये आठों मिलकर हमको फिर नूतन देह दिलाती है। हमारे इस शरीर के 3 भेद होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। शिव पुराण कहता है इस शरीर के 3 भेद स्थूल, सूक्ष्म, कारण होते हैं। स्थूल देह से सभी कार्य होते हैं। जो स्थूल देह होती है, कार्य उसी से सब होते हैं। फिर सूक्ष्म देह का क्या कार्य है? सूक्ष्म देह हमें इंद्रियों के भोग कराता है, और कारण देह से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। सूक्ष्म देह केवल मानव को इंद्रिय भोग कराता है, कारण देह हमें अतिशय आध्यात्मिक ज्ञान दिलाता है। अपने अपने किए गए कर्मों के अनुसार प्राणी को पुण्य और प्राप्त होता है। पुण्य प्राप्त होने पे सुख, और पाप से प्राणी को दुख होता है। कर्मों के अनुसार जीव को पुण्य पाप मिलता है। पुण्यों से सुख और पाप से प्राणी दुख लेता है। चूंकि मनुष्य की देह द्वारा किए गए सभी कार्यों का परिणाम अवश्य ही प्राप्त होता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो किया जाए और उसका परिणाम ना मिले। अच्छे कार्य का परिणाम भी पुण्य के रूप में मिलता है, और बुरे कर्म का परिणाम पाप के रूप में मिलता है। उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए सदैव सुंदर कर्म करने की बात कही जाती है। चूंकि किए कर्मों का फल प्राणी को निश्चित मिलता है। वेद विदित सिद्धांत, इसलिए उसको कौन मिटा सकता है। अब यहाँ पर बड़ी सूक्ष्म बात है, जिसको सब जीवों को समझना चाहिए कि आत्मा कर्म कर नहीं सकती।